राम जी को समझने के लिए हमको सबसे पहले रामायण को दो भाग में बांटकर देखना और समझना होगा। एक है रामायण और दूसरे रामचरितमानस। ये दो ग्रंथ अलग अलग हैं। अलग है बिल्कुल। बातचीत में रामचरितमानस को भी रामायण कह देते हैं, लेकिन थोड़ा गहराई से और साफ साफ समझें तो रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है। और रामायण शब्द का अर्थ होता है राम आयन। आयन मतलब रहने का स्थान। जी। तो राम के रहने का स्थान, तो रामायण बन गई। और वो लिखी वाल्मीकि जी ने। और वाल्मीकि जी श्री राम के समकालीन थे। जी। जब राम जी हुए तभी वाल्मीकि जी हुए। तो वाल्मीकि जी के जो राम हैं वो आदर्श मानव हैं। जी। आदर्श जीवन की उच्चतम अभिव्यक्ति हैं। कोई इंसान कैसे हाइट पे जा सकता है वो वाल्मीकि जी ने अपने महाकाव्य रामायण में स्थापित किया है। ओके। तो जो राम आज हमको उपलब्ध हैं जी। वो तुलसी के राम है ज्यादातर। ओके। और तुलसीदास जी ने तो अभी कोई 400-500 साल पहले लगभग, जब अकबर का शासन था, जी 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 जी। तब उन्होंने रामचरितमानस लिखा। और रामचरितमानस का आधार रामायण ही है। बिल्कुल। मतलब कहते हैं कि भाई वाल्मीकि जी ही इस समय तुलसी बन के आए, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो लेकिन दोनों में कई प्रसंगों में अंतर भी है। तो वाल्मीकि जी के जो राम थे वो आदर्श मानव थे। जी। लेकिन तुलसी के जो राम हैं वो उनके इष्ट हैं। और जो राम कभी ऋषि मुनियों के थे, साधु संतों के थे, विद्वान और पंडितों के थे, उन राम को तुलसीदास जी ने परिवार के राम सौंपे। मतलब परिवार के राम बना के हमको सौंपा। जी। तो आज जिस राम को हम देखते हैं वो परिवार के राम हैं। आज राम शब्द आता है, राम नाम आता है, राम पात्र आता है, तो ऐसा लगता है कि इससे अधिक सहज, इससे अधिक सरल और हमारे जीवन से जुड़े एकदम। तो जब भी राम जी की बात आती है हमको दो हिस्से में करके ही देखना चाहिए। एक रामायण के राम, एक रामचरितमानस के राम। ओके। वाल्मीकि जी के राम बिल्कुल श्रेष्ठ मानव हैं। उसके बारे में भी ऐसी घटना आती है कि वाल्मीकि जी अपने आश्रम में बैठे थे, अपने कुछ शिष्यों से बातचीत कर रहे थे, तो नारद जी आए। जी। तो वाल्मीकि जी ने नारद जी से पूछा कि मैं किसी ऐसे पात्र की खोज में हूँ, कोई ऐसा व्यक्तित्व मुझे बताओ जिसमें 14 विशेषताएं हों, कि वो सबके काम आता हो, देवता जिसकी बहुत इज्जत करते हों, वो दूसरों के लिए जीने वाला हो, अच्छा। वो किसी से डरता ना हो, जिसने शिक्षा और व्यवहार को जिया हो, जो संबंधों का निर्वहन कैसे करते हैं इसको जानता हो, जिसको चरित्र की समझ हो। ऐसे ऐसे गुण सारे एक साथ क्या किसी व्यक्ति में है? तो नारद जी ने कहा है रघुवंश के राजा राम में है।